जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट वेरिएबल के बारे में, ऑब्जेक्ट जो डाटा टाइप है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने बहुत से डाटा टाइप डिस्कस कर लिया, जैसे तुम्हारा स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, एरे हो गया। तो आज के क्लास में डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो हो गया एक तरह से तुम बोल सकते हो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा टाइप है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पे। तो चलो प्रैक्टिस करते हैं, शुरू करते हैं प्रैक्टिकल इसका। तो ऑब्जेक्ट वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए तो मैंने नाम ले लिया ओबीजे, कुछ भी नाम ले सकते हो। मैंने नाम दे दिया, वेरिएबल का नाम दिया मैंने ओबीजे। और जैसे मैंने पहला क्लास में तुम लोग को इसके जस्ट ऑब्जेक्ट वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है उसका जस्ट मैंने एक दिखाया था सिंपल करके। तो यहाँ पे मैं आज उसको ब्रॉडली सिखाऊंगा। तो उसके ऑब्जेक्ट वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को काले बेसिस का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। एंड पहले तो लिखना पड़ेगा बाहर कीबोर्ड के बाद तुमको ऑब्जेक्ट का नाम देना है, वेरिएबल का नाम देना है। वेरिएबल का नाम दे मैंने ओबीजे। एंड उसके बाद ये कार्ली बेसिस के अंदर तुमको क्या करना है, वैल्यू असाइन करना है। यहाँ पे वैल्यू जो होगा डायरेक्ट, जैसे हम लोग क्या करते थे एरे वेरिएबल में, जब हम लोग क्या करते थे, जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं अभी एरे नहीं करूँगा, जस्ट मैं बोल रहा हूँ फिलहाल। जैसे एरे वेरिएबल में हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया था और उसी के अंदर डायरेक्ट हम लोग वैल्यू को इंसर्ट करते। जैसे मैंने यहाँ पर नाम दे दिया राजू, ठीक है, उसके बाद मैंने वैल्यू दे दिया। इस तरह से हम लोग वैल्यू इंसर्ट करते थे और उसके बाद फाइनली क्या यहाँ पे हम लोग फाइनली उसको प्रिंट कराते थे। जैसे मैं यहाँ पे, ये तो मैं एरे का बहुत बोल रहा हूँ, लेकिन अभी मैं आ रहा हूँ ऑब्जेक्ट में, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और इसमें हम लोग किसको प्रिंट, जैसे मुझे एरे प्रिंट कराना है तो यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, एरे, और इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे ये एरे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल एरे का बात नहीं हो रहा, हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट का। तो अभी ऑब्जेक्ट, तो एरे में क्या होता था, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू को डायरेक्ट असाइन करते थे यहाँ पे एरे में। एरे में क्या होता है कि हर वैल्यू का अपना एक इंडेक्स पोजीशन होता है। जैसे राजू का पोजीशन क्या है 0, इसका पोजीशन क्या है 1। वो तो पता है तुम लोगों को, एरे में जो इंडेक्स पोजीशन जो होता है वो हमेशा 0 से शुरू होता है। तो 0 1 2 3 इस तरह से। एंड ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट में वैल्यू आएगा लेकिन वैल्यू डायरेक्ट नहीं आएगा। हर वैल्यू का अगेंस्ट में एक क्या रहेगा, एक की होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी है, ठीक है। हर वैल्यू का अगेंस्ट में क्या होगा, एक की होगा, KEY की, या तो इसको बोलेंगे प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी का एक वैल्यू होगा। जैसे यहाँ पे समझ लो मैं यही दो वैल्यू मुझे यहाँ पे स्टोर करना है, तो मैं कैसे करूँगा, तो पहले मुझे एक की लिखना पड़ेगा, एक नेम होगा, मतलब एक नेम होगा जो कि उस वैल्यू को इंडिकेट करेगा। तो समझ लो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया एफ नेम, या तो मैंने नाम दे दिया सिर्फ नेम लिख दिया। मैंने की का नाम क्या दिया, प्रॉपर्टी का नेम क्या है, नेम। उसके बाद उसमें वैल्यू आएगा, वैल्यू क्या है, राजू। तो इस तरह से तो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन जस्ट यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू असाइन नहीं करते हैं। उस हर वैल्यू के अगेंस्ट में एक की होता है, एक नेम होता है, उस नेम में ही हम लोग वैल्यू के असाइन करते हैं, और इसको बोला गया है प्रॉपर्टी। तो ऑब्जेक्ट का ये क्या है, प्रॉपर्टी है। ऑब्जेक्ट का ये क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कॉमा देते हुए इस तरह से हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़ को यहाँ पे की यूज़ करते हुए, नेम यूज़ करते हुए मल्टीपल वैल्यू यहाँ पे हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो ये पहला है। उसके बाद मुझे यहाँ पे 23 स्टोर करना है, तो मैं इसे कैसे करूँगा, तो उसके लिए मैं कुछ भी नेम तुम कुछ भी ले लो, प्रॉपर्टी का नेम तुम कुछ भी ले सकते हो। मैंने नेम ले लिया, तुम एफ नेम कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे। और तो इसे मैंने अभी मुझे सेकंड जो वैल्यू है 23 ये मुझे यहाँ पे असाइन करना है ऑब्जेक्ट में। तो उसके लिए मैं इसका प्रॉपर्टी का नाम ले लिया मैंने एज, और इसमें मैंने 23 को मैंने असाइन कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से, और हर वैल्यू को मुझे कॉमा सेपरेट करना है, तो पता है तुम लोग, जैसे मैंने एरे में किया था। और अभी मैं ये तो पहले तो एरे को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया था, प्रिंट किया था। अभी मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूँगा। तो जो ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूँगा मैं यहाँ पे टाइप करूँगा ओबीजे, ठीक है। और इसको सेव करते हुए रिलोड करता हूँ। देखो वही, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है फिलहाल, ठीक है, अभी हो जाएगा। ये तुम लोग को पहले भी फर्स्ट क्लास में दिखाया था, जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट वेरिएबल को प्रिंट कराते हैं तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में तो इस तरह से ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आता है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू शो नहीं हो रहा है। तो ये आज हम लोग इसका एक्चुअल वैल्यू भी शो करा देंगे। तो लेकिन उससे पहले यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ये अगर ऑब्जेक्ट का तुमको अगर वैल्यू शो नहीं हो रहा है, तुम इसको कंसोल में चेक कर सकते हो। थोड़ा देर बाद हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट को भी यूज़ करते हुए इसका वैल्यू प्रिंट कराना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं तुमको ये जो ऑब्जेक्ट का वैल्यू है ये कंसोल में कैसे चेक करना है वो मैं दिखा दूँ। तो कंसोल में चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखना पड़ेगा कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे जस्ट ऑब्जेक्ट का नेम पास कर दो। ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, ओबीजे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो अभी ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट राइट के लिए, लेकिन कंसोल डॉट लॉग के लिए जो मैंने ओबीजे पास किया वो हम लोग को देखना पड़ेगा कंसोल में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करते हुए कंसोल को लॉन्च कर लेंगे। तो कंसोल में फिर से इसको हम लोग एक बार सेव करते हुए रिलोड करेंगे। तो देखो तुम यहाँ पे कंसोल में दिखा रहा है वैल्यू, कंसोल में ये वैल्यू दिखा रहा है, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, लेकिन कंसोल डॉट लॉग मैंने ओबीजे लगाया था इसीलिए यहाँ पे वैल्यू शो हो रहा है। वैल्यू क्या, ये राजू, नेम राजू, और क्या है एज 23। ये मैं तुमको क्यों दिखाया, तुमको पता चले क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का ही वैल्यू शो हो रहा है, एरे का नहीं, ठीक है।
देखिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा है, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा है। अच्छा, अभी मुझे डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से अगर इसको यहाँ पे प्रिंट करवाना है तो कैसे करूँ? फिलहाल मैं कंसोल को यहाँ से क्लोज करता हूँ एंड मैं, अच्छा इसको रहने दो, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। और यही चीज़ मुझे क्या करना है समझ लो, यही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाना है तुमको, मतलब ब्राउज़र पे शो करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का अगर मुझे कोई वैल्यू शो करवाना है तो उस ऑब्जेक्ट का नेम के साथ मुझे डॉट लगाना पड़ता है, क्या, डॉट, और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का कौन सा वैल्यू तुमको शो करवाना है, उस वैल्यू का जो नेम होगा, प्रॉपर्टी नेम होगा, उस प्रॉपर्टी नेम को यहाँ पे टाइप करना है। जैसे प्रॉपर्टी नेम क्या है, नेम, एक तो प्रॉपर्टी नेम हो गया नेम, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, एज है। तो कोई भी जो जिस प्रॉपर्टी का तुमको वैल्यू शो करवाना है उस प्रॉपर्टी का तुम यहाँ पे नाम डॉट लगाते हुए नाम लिख दो, तो वो क्या होगा, एग्जैक्टली उसी प्रॉपर्टी का वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सेव करती हूँ, फिर रिलोड कराता हूँ। देखो यहाँ पे obj.name लिखा, तो ये obj ऑब्जेक्ट का नेम प्रॉपर्टी का वैल्यू शो हो रहा है, ठीक है। उसी तरह तुमको अगर एज प्रॉपर्टी का वैल्यू शो कराना है तो तुम यहाँ पे सिंपली एज लिख दो, तो तुम्हारा यहाँ पे एज प्रॉपर्टी का वैल्यू शो हो रहा है। तो इस तरह से तुम ऑब्जेक्ट का वैल्यू, जो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ जो वैल्यू होता है, उसको तुम यहाँ पे ब्राउज़र पे प्रिंट करा सकते हो। लेकिन अगर डायरेक्ट obj लिखोगे तो इसका वैल्यू शो नहीं होगा, इस तरह से ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आएगा, तो ये आता है, ठीक है। तो मैंने समझा दिया किस तरह से करना है। तो अभी यहाँ पे तुम मल्टीपल प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने राजू दिया, एज दिया, यहाँ पे जो चाहे तुम यहाँ पे इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया क्लास, ठीक है, जैसे राजू कौन सा क्लास में पढ़ता है, जैसे मैंने दे दिया क्लास 12 लिख दिया मैंने यहाँ पे, या तो मैंने इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा, हाँ, क्लास का मुझे नेम देना है, जो मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करता हूँ, मैंने दे दिया जावा, ठीक है, जावा, तो ये हो गया स्ट्रिंग वैल्यू। तो सॉरी, हाँ, तो ये हो गया। तो मैंने इस तरह से तुम जितना चाहे यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड करते हुए उस प्रॉपर्टी का वैल्यू असाइन कर सकते हो ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर ये सब क्या है, ये सब हो गया प्रॉपर्टी। नेम एक प्रॉपर्टी है, क्लास एक प्रॉपर्टी है, एज एक प्रॉपर्टी है, मतलब ये सब इसका क्या है, इस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी, और हर प्रॉपर्टी का अपना कुछ वैल्यू होता है। अभी ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग, जैसे पहले हम लोगों ने एरे यूज़ किया था, तो उसी तरह ऑब्जेक्ट के अंदर भी हम लोग एरे यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको फिलहाल यहाँ से काट कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट के अंदर भी हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, एरे। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट के अंदर, इसका ऑब्जेक्ट के अंदर भी हम लोग एरे यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, देखो, मैंने इसका नाम एरे ना दे, कुछ भी नाम दे दो, मैंने एरे नाम ना दिया, समझ लो मैंने इसका नाम दे दिया कि क्या दूँ मैं यहाँ पे, इसका मैंने नाम दे दिया कलर्स, ठीक है, COR कलर्स मैंने दे दिया। तो यहाँ पे मैं कलर का नेम असाइन करता हूँ, चलो ये मैंने दे दिया कलर, ठीक है, मैंने यहाँ पे कलर का नेम दे दिया, मैंने यहाँ पे जैसे इसको मैंने दे दिया रेड, ये रेड कर दिया, और इसको मैंने कर दिया ग्रीन, जो भी हो जस्ट। अच्छा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, कलर एक प्रॉपर्टी है जो कि एक तरह से एरे प्रॉपर्टी है। कलर भी एक प्रॉपर्टी है, लेकिन ये क्या है, एरे टाइप का है। ये सब क्या है, नॉर्मल स्ट्रिंग टाइप का है। ये तुम्हारा नंबर, ये जो प्रॉपर्टी इसमें नंबर हम लोग असाइन कर रहे हैं, ये जो प्रॉपर्टी इसमें स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है कलर वाला प्रॉपर्टी, ये एक एरे टाइप का वैल्यू यहाँ पे, एरे वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो रहा है, ठीक है। एरे मतलब मल्टीपल, उसके अंदर फिर से मल्टीपल वैल्यू हम लोग स्टोर असाइन कर सकते हैं। पता है तुम लोग को एरे के बारे में। तो अभी समझ लो, जैसे मैंने थोड़ा देर पहले देखा था, कोई भी एक प्रॉपर्टी का अगर तुमको यहाँ पे प्रिंट करवाना है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, OBJ, ऑब्जेक्ट का नेम, उसके बाद प्रॉपर्टी नेम। जैसे प्रॉपर्टी नेम हो गया एज, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर उस ऑब्जेक्ट का वो प्रॉपर्टी का वैल्यू शो होगा, ठीक है, OBJ। तो यहाँ पे कुछ गलत हुआ मेरा, यहाँ पे मैंने ये दे दिया, ये नहीं होगा, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, फिर से रिलोड करता हूँ, तो देखो रेड मैंने दिया, कलर्स, ये तो एरे के अंदर ही आ रहा है। मैंने कहाँ पे कुछ गलत कर दिया, यहाँ पे OBJ.कलर्स, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, एक सेकेंड। तो मैंने यहाँ पे क्या गलती किया, एक्चुअली मुझे यहाँ पे इक्वल नहीं देना है, यह तो कॉलन देना है मुझे, क्योंकि ये तो समझ में आ रहा है तुम लोगों को, मैंने क्या यहाँ पे रॉन्ग किया, मतलब मैंने गलती किया था। तो यहाँ पे ये कॉलन देना है, ठीक है, जो भी हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ अभी, एक्चुअली कोई इशू नहीं है, सिंगल का डबल का यहाँ पे आ जाएगा ये। तो अभी देखो, इसको फिर से सेव करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो रिलोड करते हैं, तो यहाँ पे ये एज शो रहा है। अच्छा, मुझे यहाँ पे क्या करना है, एज नहीं, मुझे यहाँ पे ये जो एरे है, एरे को शो करवाना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, OBJ.कलर्स, एरे का नेम देना है, बस उतना सही काम है। तो इसको सेव करेंगे, यहाँ पे रिलोड करेंगे, देखो यहाँ पे एरे का अंदर जो भी वैल्यू है वो शो हो रहा है, ठीक है। तो देखो, ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी एक स्ट्रिंग वैल्यू भी असाइन कर, स्टोर प्रॉपर्टी में स्ट्रिंग वैल्यू भी असाइन कर रहे हैं, नंबर भी असाइन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ एरे भी हम लोग असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर एरे भी पॉसिबल है।
अच्छा, ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे इस और भी अलग अलग तरह का हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, तुम्हारा तुम्हारा कि जैसे हो गया कि फंक्शन को भी हम लोग एज ए ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा तुम्हारा एरे तो हो ही गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग दूसरा भी ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं करके दिखाता हूँ। पहले मैं आता हूँ ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग फिर से एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। ये तो एक ऑब्जेक्ट हो गया ना, ये ओबीजे क्या है, ओबीजे एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर फिर से हम लोग एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, ये पॉसिबल है। तो कैसे लेना है, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट का नेम देना पड़ेगा तुमको। यहाँ पे तुमको जो भी ऑब्जेक्ट लेना है ऑब्जेक्ट का नेम दे दो। जैसे मैंने यहाँ पे इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या दूँ, जैसे समझ लो मैंने ऑब्जेक्ट का नेम ले लिया एड्रेस, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मैंने नेम लिया एड्रेस, और ये देखो ये हो गया, ये जो नेम प्रॉपर्टी है ये स्ट्रिंग वैल्यूएशन का स्टोर कर रहा है। ये भी क्लास प्रॉपर्टी स्ट्रिंग वैल्यू, एज प्रॉपर्टी जो उसमें नंबर वैल्यूएशन हो रहा है, कलर जो प्रॉपर्टी है उसमें एरे वैल्यू स्टोर हो रहा है, एड्रेस जो प्रॉपर्टी है इसमें फिर ये एक ऑब्जेक्ट है। एड्रेस वाला क्या है, ये एक अनदर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इनसाइड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है तुमको पता है, यहाँ पे काली बेसिस देना पड़ेगा, ठीक है। और फिर इसके अंदर वैल्यू, और फिर ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू देने के लिए बात वही है ना, ऑब्जेक्ट के अंदर जब हम लोग वैल्यू असाइन करेंगे उसके लिए क्या देना पड़ेगा, एंड उसके लिए तुम्हारा वही फिर से प्रॉपर्टी और वैल्यू, उसके अंदर भी, इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी अभी उसका वैल्यू असाइन करने के लिए उस वैल्यू का एक प्रॉपर्टी नेम होगा। तो जैसे मैंने एड्रेस में दे दिया सबसे पहले, इसके अंदर मैं प्रॉपर्टी नेम यूज़ करता हूँ, समझ लो क्या दूँ मैंने दे दिया विलेज, ठीक है, विलेज, ठीक है। एड्रेस में मैं विलेज लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख दो विलेज। जैसे मैंने यहाँ पे विलेज का नेम दे दिया, मैंने जैसे ही दे दिया गणेशपुरी, ठीक है। विलेज का मैंने नेम दे दिया गणेशपुरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल हो सकता है, जैसे विलेज हो गया, उसके बाद क्या हो गया समझ लो विलेज, उसके बाद पीओ हो गया, पीओ मतलब पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे वैल्यू असाइन करना है, तो वैल्यू मैंने दे दिया खानापारा, यहाँ पे मैं मतलब गुवाहाटी के एड्रेस का जब बात बोल रहा हूँ यहाँ पे जो भी हो। तो इस तरह से ये जो है थोड़ा मैं इसको इधर करता हूँ ताकि तुमको ये थोड़ा क्लियरली दिखे। हाँ चलो, उसके बाद अभी ये हो गया, ठीक है। ये मैं थोड़ा इसको ठीक कर लेता हूँ, सलाम, कोई बात नहीं, चलो इसको सेव करते हैं। अच्छा, अभी जैसे अभी ऑब्जेक्ट के अंदर ये एक ऑब्जेक्ट है, समझ में आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट के अंदर ये और एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसको प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट का नेम, जैसे ओबीजे डॉट, उस ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, फिर से ये तो ओबीजे मेन ऑब्जेक्ट हो गया, पेरेंट ऑब्जेक्ट, उसके अंदर का चाइल्ड ऑब्जेक्ट कौन सा है, एड्रेस। तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट का नेम देना है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एड्रेस, ठीक है। और उसके बाद सेव करेंगे, यहाँ पर रिलोड करेंगे, देखो वही फिर से वही आउटपुट आ रहा है, ऑब्जेक्ट। तुमको पता है कि ऑब्जेक्ट का वैल्यू डायरेक्ट शो नहीं होता है, उसके लिए ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर्टी होता है उसका नेम देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर एक और एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी क्या है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी, एक विलेज प्रॉपर्टी, एक पीओ प्रॉपर्टी है। तो उन प्रॉपर्टी का नेम देना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, विलेज, ठीक है। तभी जाके ये इसका मतलब वैल्यू आएगा। वैल्यू क्या आएगा, गणेशपुरी लिखा हुआ यहाँ पे आएगा, आई थिंक तुम समझ सकते हो यहाँ पे। उस तरह से इसी का अंदर को जो पीओ प्रॉपर्टी उसका अगर तुमको वैल्यू पता करना है तो यहाँ पे पीओ लिख दो, तो ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे भी हो सकता है। एरे तो मैंने समझा था थोड़ी देर पहले, क्या लिखना है, बस एरे का नाम लिख दो, तो यहाँ पे एरे का जो वैल्यू स्टोर है वो यहाँ पे आसान शो हो जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे कलर लिखा, कलर्स होगा ये एक्चुअली, सेव करते हैं, इसको रिलोड करते हैं, ठीक है। और एरे के अंदर का किसी स्पेसिफिक वैल्यू को अगर प्रिंट कराना है तो वही तुम स्क्वायर ब्रेसेस यूज़ करते हो, इसका इंडेक्स पोजीशन डाल दो तो वही स्पेसिफिक वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। जैसे अगर मुझे रेड प्रिंट कराना है तो मैं उसका इंडेक्स पोजीशन डाल दूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा रेड। अगर मैं 1 लिखूँगा तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ग्रीन, ठीक है। ये इस तरह से मैं इंडेक्स पोजीशन के थ्रू भी इसको प्रिंट करा सकता हूँ। अच्छा, तो ये हो गया नेक्स्ट। उसके बाद क्या है, जैसे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के अंदर देखो, ये ऑब्जेक्ट एक तरह से यहाँ पे मैंने पहले ही बोला, ये एक तरह से स्ट्रॉन्ग, मतलब यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल होता है स्ट्रॉन्ग वेरिएबल टाइप होता है। इसमें हम लोग बहुत तरह का, देखो अलग अलग तरह का वैल्यू यहाँ पे हम लोग असाइन कर पा रहे हैं, पॉसिबल है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट जो हम लोग फिर से ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, वैल्यू के हिसाब से हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू के हिसाब से हम लोग जैसे एरे यूज़ किया, ऑब्जेक्ट यूज़ किया, स्ट्रिंग, नंबर, उस तरह से ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग फंक्शन को भी एज ए वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन को भी कैसे करना है मैं दिखाता हूँ। तो जब ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग फंक्शन को एज ए वैल्यू यूज़ करते हैं उसको मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पे मुझे पहले मेथड का नाम देना होगा। जैसे मैं मेथड का नाम दे रहा हूँ, क्या नाम दूँ, जैसे मैं यहाँ पे मेथड का नाम दे दिया, समझ लो कि डेट ऑफ बर्थ मैंने दे दिया, सी है, ठीक है, DOB लिख दिया, मतलब DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ है। ये हो गया एक फंक्शन। अभी मैं यहाँ पे जो मैं यहाँ पे नया एक वैल्यू यहाँ पे
इस ऑब्जेक्ट के लिए भी जो नया वैल्यू, ऐसा नया वैल्यू देने जा रहा हूँ, वो वैल्यू किस टाइप का है, वो वैल्यू फंक्शन टाइप का है, वो वैल्यू क्या है, फंक्शन है एक्चुअली, ठीक है। तो इसीलिए ये फंक्शन का नेम हो गया। तो लेकिन सिर्फ नेम फंक्शन DOB लिखने से फंक्शन समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा फंक्शन, FUNCTION, फंक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके ये फंक्शन इंडिकेट होगा। तो मतलब अभी ये क्या है, अभी ये एक फंक्शन है, समझ में आ रहा है। मतलब अभी DOB एक तरह से देखो, मैंने यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड लिखा, उसके बाद ये तो फंक्शन का सिंबल है, बताया तुम लोग को। और तो ये जो DOB वाला इस ऑब्जेक्ट का ये जो तुम्हारा DOB वाला जो प्रॉपर्टी है, ये क्या है, ये एक तरह से फंक्शन है, ठीक है। इसको हम लोग तो ऑब्जेक्ट के अंदर जब कोई हम लोग फंक्शन बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेथड। DOB क्या है, एक तरह से मेथड है, ठीक है। ये DOB मेथड है क्योंकि ये फंक्शन ही है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट के अंदर बनाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं मेथड। और ये भी एक तरह से इसका प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या है, फंक्शन है। तो इस फंक्शन के अंदर कुछ कोडिंग करते हैं हम लोग, फंक्शन पता है तुम लोगों को, मैंने सिखाया था पहले। फंक्शन के अंदर कुछ भी कोडिंग करते हैं, जैसे मैंने फंक्शन के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, जिसमें रिटर्न कर रहा हूँ। रिटर्न क्या कर देना है मुझे यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन का नेम लेते हैं DOB, तो समझ लो मैं DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ में रिटर्न कर दे रहा हूँ। तो कुछ भी लिख दो, जैसे मैंने ऐसे ही लिख दिया 15 मतलब समझ लो डेट ऑफ ईयर, मैं इसको मैं यहाँ जस्ट डेट ऑफ ईयर में यहाँ रिटर्न करता हूँ। जैसे मैंने कर दिया 2001, समझ लो, इसे मैं एक नंबर रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। समझ लो डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ उसका ईयर में रिटर्न कर रहा हूँ। तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तुम लिख भी सकते हो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे तुम इससे भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे फ़िलहाल चलो, अच्छा ये अभी चलो जस्ट मैंने छोड़ो, बाकी बात वो सब बाद में करेंगे हम लोग, जो भी मतलब ब्रॉडली इसको अगर डिफाइन करना है, जैसे हम लोग समझना है कॉन्सेप्ट को। तो मैंने इसको सेव कर लिया, अभी इसको मैं रिलोड करूँगा। अच्छा, अभी रिलोड करने से आएगा नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे, अच्छा मैं चाहता हूँ कि अभी ये जो फंक्शन है, ये जो मेथड है, ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेथड है, इसको मुझे प्रिंट कराना है, ठीक है। तो मुझे इसका नेम देना पड़ेगा। उसका नेम क्या है, उसका नेम हो गया, फंक्शन का नेम क्या है, DOB। देखो ये नेम हो गया, ये फंक्शन नेम नहीं, ये तो जस्ट कीवर्ड है, ये नेम हो गया। तो यहाँ पे लिखना होगा हम लोग को DOB, उसके बाद ये फंक्शन का पैरेंथेसिस वाला सिंबल देना होगा, तभी जाके ये फंक्शन इंडिकेट होगा। चलो अभी इसको हम लोग सेव करते हैं, यहाँ पे रन करते हैं। तो देखो यहाँ पे 2001 प्रिंट हो रहा है। मतलब क्यों, जब फंक्शन को, ये इसका मतलब क्या है, फंक्शन को कॉल करना, ठीक है। तो सब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो फंक्शन जो क्या रिटर्न कर रहा है, 2001 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो यही बात है, जो भी हो ये फंक्शन है। तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग एक फंक्शन भी ले सकते हैं एज ए प्रॉपर्टी के हिसाब से, और उस तरह का फंक्शन को क्या बोलते हैं, यहाँ पे मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो समझ लो मैंने यहाँ पे मैंने और एक फंक्शन ले लिया, से फॉर एग्जांपल मैं इसी को लेता हूँ, मतलब इसी के अंदर मैं इसी को मैं दूसरे तरीके से लिखता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसका जो नेम है, इसका नेम और क्लास ये मुझे प्रिंट कराना है। तो मैं कैसे लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा रिटर्न, यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस डॉट नेम, ये मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस। अच्छा, दिस मैंने क्यों लिखा, मैं बोलूँगा दिस डॉट नेम, मैं यहाँ पे इसका, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, उसका ये नेम प्रिंट कराना है मुझे, उसके बाद उसका क्लास, ठीक है। तो क्लास क्या है, दिस डॉट, क्लास क्या है, क्लास तो क्लास ही है, ठीक है, क्लास तो क्लास ही है। दिस डॉट नेम क्लास, यहाँ पे मतलब ये मैंने कॉन्केटिनेट किया, इसके अंदर मैंने एक स्पेस लगा दिया। तो चलो इसको हम लोग एक बार सेव करके यहाँ पे रन करते हैं। देखो यहाँ पे क्या रहा है, राजू जाभा, इसका नेम प्रिंट हो रहा है और उसका क्लास प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने दिस क्यों लिखा, ये समझना है हम लोग को अभी। जैसे रिटर्न द नेम लिखने से, अगर मैं दिस ना लिखे ओनली नेम लिखूँ, देखो मैं यहाँ पे अगर ओनली नेम लिखूँ तो ये एक तरह से इरोर होगा। यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है इरोर, मतलब ये वाला आउटपुट नहीं आ रहा है, जिस ये वाला आ रहा है, इसमें दिस लिखा था ना। अगर इसको भी ना लिखूँ मैं दिस, देखो यहाँ पे इसको भी अगर मैंने दिस ना दिया, समझ लो, तो ये आउटपुट में आएगा नहीं, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, इसको सेव करते हैं, देखो यहाँ पे रीड कर रहे हैं, नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे दिस लिखना पड़ता है। दिस का मतलब क्या है, ये जो नेम वाला प्रॉपर्टी, ये कौन सा ऑब्जेक्ट का है, ये इसका ओनर कौन है, इसका ओनर ये OBJ है ना। इसका ये नेम प्रॉपर्टी किसका है, OBJ का है। नेम प्रॉपर्टी किसका है, OBJ का है। सो दिस मतलब इसको रिफ़र कर रहा है, किसको, OBJ को रिफ़र कर रहा है, ठीक है। तो दिस लिखना पड़ता है यहाँ पे। दिस मतलब किसको रिफ़र कर रहा है, इसको रिफ़र कर रहा है। तो दिस डॉट नेम, ठीक है, दिस डॉट नेम, सॉरी मैंने यहाँ पे कॉमा दे दिया, क्या हो गया, दिस डॉट नेम, ओके, दिस डॉट नेम। तो ये दिस लिखना पड़ता है, ध्यान रखना इस तरह से। अब जो हम लोग लिखते हैं तो इसमें हम लोग को दिस लिखना पड़ता है, मतलब ये इस ऑब्जेक्ट, ये मतलब ये जो प्रॉपर्टी है
जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी को फिर से किसी फंक्शन के अंदर कॉल करते हैं तो दिस लिख के करना पड़ता है। दिस का मतलब क्या है, ये जो प्रॉपर्टी है ये इसी, इसका ओनर कौन है, इसका ओनर ऑब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट नेम, मतलब ये इसको रिफर कर रहा है, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पे लिखना पड़ेगा दिस डॉट क्लास। आने वाले क्लास में जब हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे फिर अगर चाहे तो मैं प्रोजेक्ट में तुमको समझा दूंगा ये दिस। और एक बात अच्छा ठीक है, हाँ, तो ये मैं दिस डॉट नेम और ये क्या कर दिया, अच्छा मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट क्लास दे दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे जस्ट एक ब्लैंक स्पेस देना है। तो चलो हाँ यस चलो ओके, दिस डॉट नेम ये मैंने यहाँ पे देना नहीं है, बस हो गया। इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे राजू जावा। तो आई थिंक समझ में आ रहा है तुम लोग को, ये हो गया ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ बात है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में तुम देख सकते हो ऑब्जेक्ट में कितना अलग अलग तरह का हम लोग वैल्यू को एज ए प्रॉपर्टी के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट एक तरह से स्ट्रॉन्ग टाइप का वेरिएबल होता है जो कि हम लोग आने वाले क्लास जब प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें हम लोग इसको भी यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो मैं ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने का अभी हम लोग क्लास और थोड़ा सा बाकी उसको मैं ख़त्म करता हूँ। ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने का और एक तरीका भी होता है, ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने का और एक तरीका भी होता है। क्या तरीका मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, जैसे था अभी हम लोगों ने जब ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया था, बाहर मैंने नाम दिया था ओबीजे, ठीक है, तुम कुछ भी नाम दे सकते हो। और डायरेक्ट मैंने यहाँ पे क्या किया था, ऑब्जेक्ट में इस तरह से काली बेसिस के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट में वैल्यू असाइन कर दिया था। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, जैसे मैंने एरे में सिखाया तुम लोगों को कि एरे जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं डायरेक्ट वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं, या तो दूसरा तरीका क्या था, न्यू एरे फंक्शन को कॉल करते हुए हम लोग एक एरे को डिक्लेयर करते हैं। तो उसी तरह ऑब्जेक्ट को भी जब हम लोग यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू उसमें असाइन नहीं करेंगे, उस ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, हम लोग जस्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके रख देंगे। तो उसका तरीका क्या है, बेसिकली इस तुमको तरीका ये होगा कि तुमको पहले लिखना है बाहर, उसके बाद बाहर तो लिखना पड़ेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम देना है, मैंने ओबीजे दिया, उसके बाद न्यू लिखना, और उसके बाद यहाँ पे लिखना ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल करना है मुझे, ओबीजे ऑब्जेक्ट। तो ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अभी ये जो नया ऑब्जेक्ट ओबीजे नाम से जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है अभी ब्लैंक है, खाली है, इसमें कोई प्रॉपर्टी का इसका कोई प्रॉपर्टी और वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट का हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट का भी हम लोग यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि बहुत समय हम लोग करना क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को पहले से ही बना के रखना पड़ता है और वैल्यू बाद में असाइन करते हैं। तो उस केस में हम लोग को ऑब्जेक्ट को इस तरह से बना लेना है, ठीक है। तो वैल्यू बाद में असाइन करेंगे, अभी तो ऑब्जेक्ट तो बन चुका है, अभी वैल्यू कैसे असाइन करना है। अच्छा उससे पहले मैं यहाँ पे इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट से मैं इसको तुमको प्रिंट करके दिखा दूँ। ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, ओबीजे, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ओबीजे, मैं इसको सेव करता हूँ। तो देखो यहाँ पे अभी ये ऑब्जेक्ट समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, मतलब लेकिन इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं ऑब्जेक्ट तो बन चुका है, हम लोग को इसी में समझ में आ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, ओबीजे मैंने प्रिंट किया यहाँ पे। तो अभी वैल्यू असाइन करना है, तो वैल्यू असाइन करने के लिए क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट का नेम यूज़ करते हो। ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, ओबीजे डॉट लगाना है, उसके बाद प्रॉपर्टी का नेम देना है। प्रॉपर्टी का नेम तुम कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया नेम, जो पहले किया था वही कहना है चलो, और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू असाइन करना है। तो वैल्यू जैसे मैंने दे दिया प्रॉपर्टी, वैल्यू मैंने राजू कर दिया, ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी हो गया, उसका मैंने वैल्यू असाइन कर दिया। उसी तरह तुम मल्टीपल जितना चाहे, जैसे पहले क्या था मैंने, जैसे जितना चाहे तुम वैल्यू असाइन करते जाओ, जैसे मैंने ओबीजे डॉट एज कर दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट के लिए मैं एज प्रॉपर्टी लिया और एज प्रॉपर्टी मैंने मेरी वैल्यू असाइन किया 23, तो हो गया ना। तो इस तरह से हम लोग इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो, अभी ये जो मैंने नया ऑब्जेक्ट बनाया है, इसका नेम प्रॉपर्टी का मुझे वैल्यू प्रिंट करना है, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, ओबीजे डॉट नेम लिख दूंगा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे राजू प्रिंट हो रहा है। तो ये भी एक तरीका है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का, ठीक है, ये भी एक तरीका है। राजू हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे जैसे राजू है, एज उसका एज प्रिंट करना तो एज लिख देंगे, तो इसको सेव करते हैं, रीलोड करते हैं। देखो ये भी एक तरीका है, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से भी हम लोग, और बाकी तो मैंने पहले भी दिखाई दिया ऑब्जेक्ट कैसे बनाने हैं। अच्छा ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर्टी वैल्यू होता है उसको जैसे डॉट लगाते हुए भी हम लोग शो करा सकते हैं, और एक तरीका क्या है, डॉट लगाते हुए भी शो करा सकते हैं, या तो इस तरह से हम लोग स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर उस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी का नेम देकर भी उसको प्रिंट करा सकते हैं, जैसे ये नेम, ठीक है, ऐसे भी हम लोग इसको प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे मैं रखा हूँ, याद आ गया। तो ये भी एक तरीका है, या तो डॉट लगा कर भी तुम, सेम बात है, लेकिन हम लोग डॉट वाला तरीका ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो जब थोड़ा आसान होता है वो। जैसे डॉट क्या है, डॉट मैंने लिख दिया नेम, तो यहाँ पे ये तरीका तुम यूज़ कर सकते हो, ये थोड़ा आसान तरीका होता है, ठीक है, ऐसे भी एक ही बात है। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रिंट कराते हैं। तो इतना सा है आज का टॉपिक, ऑब्जेक्ट मैंने डिस्कस कर दिया। तो आने वाले क्लासेस में तुम लोगों का पॉइंट थोड़ा अभी धीरे धीरे अच्छा इसको मैं थोड़ा क्लोज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं 2-3 बातें बोल के